हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन फिजिकल में सफाई कर्मचारी के बारे में कि सफाई कर्मचारी यानी कि दोस्तों स्वीपर का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है। आपको दोस्तों वहां पर क्या क्या करना होगा, वहां से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सारी चर्चा करने वाले हैं। A to Z जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और जिन लोगों का दोस्तों अभी तक बीएसएफ ट्रेडमैन का दोस्तों फिजिकल नहीं हो पाया है और उन्होंने दोस्तों स्वीपर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपका दोस्तों ट्रेड टेस्ट 100% वादे के साथ कह रहा हूं, आप दोस्तों 100% इसमें दोस्तों आप पास हो जाएंगे। ये मैं दोस्तों गारंटी ले रहा हूं कि आप 100% दोस्तों ट्रेड टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो शुरू से लेकर दोस्तों वीडियो जरूर एंड तक देखना। वीडियो को बीच में दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना। और बता दूं कि दोस्तों जिन लोगों ने स्वीपर ट्रेड से अप्लाई किया है तो वो इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर आपको दोस्तों कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप दोस्तों स्वीपर ट्रेड टेस्ट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये आपके दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन के साथ साथ आईटीबीपी ट्रेड्समैन, असम राइफल्स ट्रेड्समैन, एसएसबी ट्रेड्समैन, जितने भी अर्धसैनिक बल के यानी किसी भी दोस्तों आपका ट्रेडमैन का फिजिकल यानी कि सुपर ट्रेड से दोस्तों आपने यदि अप्लाई किया है किसी भी ट्रेड से, यानी कि दोस्तों किसी भी मतलब आपने बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स किसी भी दोस्तों आपने फॉर्म में अप्लाई किया हो, तो आपके लिए दोस्तों इसी क्वेश्चन से आपका दोस्तों ट्रेडमैन का जो दोस्तों स्वीपर का ट्रेड है वो आप आसानी से दोस्तों क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपके दोस्तों सभी दोस्तों सेनाओं के लिए दोस्तों ट्रेडमैन का है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि चैनल पर दोस्तों नया विजिट किया हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ में जो दोस्तों आपका जो रेड बटन देख रहा है उस पर दोस्तों बेल आइकन है, उसको जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर दोस्तों सभी भर्तियों की अपडेट दोस्तों मिलती रहती हैं। तो आप दोस्तों ऑल पर प्रेस करना, जिससे आने वाली सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो दोस्तों आपसे कौन कौन से किस प्रकार से दोस्तों आपसे क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सकता है, और वहाँ पर दोस्तों जो आपका दोस्तों ट्रेड टेस्ट वो दोस्तों आपसे प्रैक्टिकली करवाया जाएगा। आप दोस्तों किसी भी सेंटर कहीं पर भी बीएसएफ ट्रेडमैन का दिया आपका सेंटर गया हो, चाहे नोएडा में गया हो, चाहे दोस्तों आपका दिल्ली, यानी किसी भी दोस्तों सेंटर पर हो, लेकिन दोस्तों आप सभी सेंटरों पर दोस्तों आपके यही दोस्तों काम आपसे करवाया जाएगा। कौन कौन से आपसे दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, वो सारी चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी को दोस्तों हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्वीपर बोलते हैं। आपसे दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वीपर मीन्स क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे पहुंचते हैं वहाँ पर जिनको दोस्तों कुछ मालूम ही नहीं होता है। तो स्वीपर मीन्स क्या होता है दोस्तों, सफाई कर्मचारी। तो ये तो दोस्तों बेसिक सी बात है, आप सभी को पता होगी। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टॉयलेट एंड बाथरूम की साफ सफाई कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको ध्यान में रखकर जाना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि टॉयलेट को दोस्तों हम किस तरीके से साफ करते हैं और बाथरूम को किस तरीके से साफ सफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि झाड़ू लगवाया जाएगा, और झाड़ू दोस्तों आपको कहाँ लगवाई जा सकती है, यानी कि दोस्तों आपसे रोड पर भी झाड़ू लगवाई जा सकती है, रूम में दोस्तों आपसे झाड़ू लगवाई जा सकती है, और दोस्तों आपसे ग्राउंड में भी झाड़ू लगवाई जा सकती है। तो दोस्तों आपको झाड़ू लगाना आना चाहिए। और ये सभी दोस्तों आपके दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन में दोस्तों जो पिछली भी भर्तियां हुई थी, जो अभी दोस्तों आपके असम राइफल्स का दोस्तों जो स्वीपर का ट्रेड हुआ है, इन सभी में दोस्तों यही काम करवाया जा रहा है और आप लोगों से दोस्तों भी यही काम करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे मकड़ी का जाला, दोस्तों जो आपने देखा होगा अक्सर हमारे घरों में मकड़ी का जाला नॉर्मली दोस्तों सभी के यहाँ हो जाता है। तो आपसे दोस्तों मकड़ी को जाला हटाने के लिए बोला जा सकता है कि मकड़ी का जाला हटाकर दिखाइए, किस तरीके से आप उसको साफ करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कांच के सामान की साफ सफाई। दोस्तों आपसे दोस्तों कांच के सामान भी दे सकते हैं, जैसे कि कांच का गिलास हुआ, कांच की प्लेट हुई, यानी कुछ भी दोस्तों आपको कांच का सामान दे सकता है, उसकी आपसे दोस्तों साफ करने को बोल सकता है। तो आपसे दोस्तों कांच के सामान की साफ सफाई भी करवा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों फर्श की साफ सफाई। दोस्तों जो फर्श में दोस्तों जो टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, तो फर्श की दोस्तों आपसे साफ सफाई भी करवाने के लिए बोला जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों नाली की सफाई। नाली यानी दोस्तों आपने देखा होगा सभी सेंटरों में दोस्तों नालियां होती हैं छोटी छोटी, उनमें दोस्तों आपको नाली की साफ सफाई भी करवाई जा सकती है। और इसके बाद दोस्तों आपसे काई की साफ सफाई, ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसे आप दोस्तों हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। काई की साफ सफाई दोस्तों
अक्सर दोस्तों बरसात के दिनों में काई लग जाती हैं नाली में, दीवालों में, जहाँ पर दोस्तों सीमन आती है तो वहाँ से दोस्तों क्या होती है कि जो काई है वो अक्सर लग जाती है। तो आपसे दोस्तों काई की साफ़ सफाई करने के लिए बोला जा सकता है। तो काई की साफ़ सफाई दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो इन सभी बातों का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि एसिड मीन्स क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। एसिड मीन्स होता है दोस्तों अम्ल। क्या होता है दोस्तों, अम्ल होता है। यानी कि दोस्तों एसिड का यूज भी आपसे दोस्तों करवाया जा सकता है कि किस एसिड का यूज कहाँ पर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है, बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा और सभी को आना भी चाहिए कि कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं। कूड़ेदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। कूड़ेदान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कूड़ेदान को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डस्टबिन। डस्टबिन मीन्स क्या होता है दोस्तों, कूड़ादान। तो कूड़ेदान दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता होगा कूड़ेदान दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपने दोस्तों देखा होगा, आपने दोस्तों अस्पतालों में देखा होगा, पार्कों में देखा होगा, और आपने दोस्तों रोड के किनारों पर देखा होगा। जो हमारे दोस्तों गांव होते हैं, जो ग्राम प्रधान की तरफ से दोस्तों जो योजना आती है कि हमें जो कूड़ा है दोस्तों कूड़ेदान में डालना चाहिए, तो जगह जगह पर दोस्तों क्या होती है, नगर पालिका द्वारा ये कूड़ेदान के डिब्बे रखवा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो दोस्तों हमारा होता है हरा कूड़ादान, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, नीला डिब्बा यानी नीला कूड़ादान। आपसे पूछा जा सकता है कि हरे कूड़ेदान में दोस्तों कौन सा कचरा रखा जाता है, और नीले कूड़ेदान में किस प्रकार का कचरा या किस प्रकार का कूड़ा रखा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हरे कूड़ेदान में दोस्तों गीला कूड़ा रखा जाता है, और नीले कूड़ेदान में दोस्तों सूखा कूड़ा रखा जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली दोस्तों लोगों से पूछ लिया जाता है स्वीपर ट्रेड टेस्ट में। तो कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। हरा कूड़ादान में गीला कचरा, और नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है, झाड़ू। झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, झाड़ू की इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रूम। ब्रूम मीन्स क्या होती है दोस्तों, ब्रूम मीन्स होती है झाड़ू। तो यानी झाड़ू कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है दोस्तों झाड़ू जो होती है वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, नंबर 1 होती है दोस्तों बांस झाड़ू, जो आपने देखा होगा दोस्तों नगर पालिका वाले होती है, जो दोस्तों बांस लगा रहती है, काफ़ी लंबी होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों बांस झाड़ू। और सेकंड होती है दोस्तों हमारी फूल झाड़ू, जिसको दोस्तों हम कूंचा भी बोलते हैं। तो जो कूंचा होता है दोस्तों वो उसको हम बोलते हैं फूल झाड़ू। उसके बाद दोस्तों तीसरी है दोस्तों हमारी नारियल झाड़ू, जो नारियल की दोस्तों यानी झाड़ू होती है उसको बोलते हैं नारियल झाड़ू। अब आपसे दोस्तों ये तो हो गया आपसे झाड़ू कितने प्रकार की होती है, तो आपने बता दिया नॉर्मली कि झाड़ू जो दोस्त होती है वो 3 प्रकार की होती है, बांस झाड़ू, फूल झाड़ू और नारियल झाड़ू। लेकिन सभी झाड़ुओं, इन तीनों झाड़ुओं का दोस्तों यूज भी अलग अलग होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि बांस झाड़ू का यूज कहाँ पर कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है कि बताना है कि ग्राउंड में और रोड पर बांस झाड़ू का उपयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि फूल झाड़ू का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो फूल झाड़ू का उपयोग दोस्तों अपने रूम में और ऑफिस में और अपने दोस्तों घरों में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, फूल झाड़ू का यानी कि कूंचे का। इसके बाद दोस्तों जो नारियल झाड़ू है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, सभी को पता होगा, नॉर्मली सी बात है, खुरदरी जगह पर। जहाँ पर दोस्तों खुरदरी जगह होती है दोस्तों वहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, नारियल झाड़ू का उपयोग करते हैं। तो ये इन सभी बातों को दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों टॉयलेट को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी ने देखा होगा, आप सभी लोग दोस्तों टीवी पर भी ऐड आता है दोस्तों हार्पिक का। तो जो हार्पिक होता है दोस्तों वो टॉयलेट साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो केमिकल है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, ब्लू हार्पिक। जो ब्लू हार्पिक भी दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ब्लू हार्पिक, एक होता है दोस्तों रेड हार्पिक। जो रेड हार्पिक होता है दोस्तों वो बाथरूम को, तो आपको याद रखना है बाथरूम को साफ करने वाला केमिकल कौन सा है दोस्तों, रेड हार्पिक है। तो आपको दोस्तों विशेष ध्यान रखना है, ये मत सोच लेना कि ब्लू हार्पिक है तो दोस्तों वही टॉयलेट में हो जाएगा वही बाथरूम में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको याद रखना है ब्लू हार्पिक है वो टॉयलेट के लिए है, और जो रेड हार्पिक है दोस्तों वो बाथरूम को साफ करने के लिए है। तो इसका भी दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्पिक को मैं दोस्तों यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हार्पिक में कौन सा केमिकल होता है, तो आपको बताना है कि हार्पिक में जो केमिकल होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, HCl। HCl को दोस्तों क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है किसमें, हार्पिक में। इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि फर्श को साफ करने वाला केमिकल कौन सा होता है। तो फर्श को साफ करने वाले दोस्तों केमिकल कई हो सकते हैं, कई कंपनियों के नाम है, जैसे कि दोस्तों आपका एक लाइजॉल हो गया और फिनाइल हो गया। तो आप ऐसे ही दोस्तों इन दोनों के नाम बता दीजिएगा, आपको दोस्तों इतने में
पास कर देंगे। तो फर्श यानी दोस्तों, और इतना भी याद रखना है दोस्तों, फर्श को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। तो फ्लोर मीन्स क्या होता है दोस्तों, फर्श होता है, और फर्श को साफ करने वाले केमिकल कौन कौन से होते हैं, लाइजॉल। आपने टीवी में भी प्रचार देखा होगा कि न्यू लाइजॉल जो मारे 99.9% कीटाणु। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो लाइजॉल और फिनाइल ये सभी का उपयोग कहाँ पर होता है, फर्श को साफ करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि दाग धब्बे को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल का उपयोग करते हैं। जो दोस्तों जो दाग लग जाते हैं, जो फर्श में दाग लग जाते हैं, जो काफ़ी बार धोने से नहीं छूटते हैं, तो उनको दोस्तों साफ करने के लिए किस केमिकल का उपयोग करते हैं। तो आप सभी को पता होगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, और दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, थिनर का। तो ब्लीचिंग पाउडर और थिनर का दोस्तों उपयोग करते हैं। तो आपको दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो बांस झाड़ू है, जो मैंने आपको बताई थी कि जो बांस झाड़ू जो दोस्तों ग्राउंड और रोड पर दोस्तों जो लगाई जाती है, लंबी झाड़ू होती है दोस्तों बांस की, तो उसमें दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि वह किस तरह पकड़ा जाता है। और यदि आपसे दोस्तों देखिए, इसमें दोस्तों आपसे 2 पॉइंट बनते हैं कि आपसे पूछ भी सकते हैं कि बांस झाड़ू जो होती है लंबी वाली, उसको किस तरह से पकड़ा जाता है। तो आपसे दोस्तों पूछ भी सकता है, और नहीं यदि आपसे उसने पूछा तो वो दोस्तों आपसे पूछेगा नहीं, आपको दे देगा कि ये लो बांस झाड़ू और जाकर मुझे दिखाइए कि ग्राउंड को कैसे साफ करेंगे। तो बस इतना ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। अब वो ये देखेगा कि आप दोस्तों जो बांस झाड़ू यानी जो लंबा झाड़ू है वो आप दोस्तों किस तरीके से पकड़ते हैं। आपको दोस्तों सही से पकड़ना भी आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पकड़ते हैं दोस्तों, दाएं हथेली से ऊपर, दाएं यानी दोस्तों राइट हैंड, दाएं यानी कि जो सीधा हाथ होता है दोस्तों उसको दोस्तों ऊपर रखना है, और बाएं हथेली से दोस्तों बीच में आपको पकड़ना है। कहाँ पर पकड़ना है, जो लेफ्ट साइड का हाथ है दोस्तों उसको दोस्तों बीच में पकड़ना है, जो राइट हैंड है दोस्तों उसको दोस्तों हमें ऊपर रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पकड़ना है। यदि पूछे तो आपको इस तरीके से जवाब देना है, और नहीं भी पूछता है तो आपको दोस्तों इसी तरीके से पकड़कर वहाँ पर झाड़ू लगाना है। तो इसका दोस्तों विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों को दोस्तों देखते हैं कि आप काम को किस तरीके से करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होती है जो आपसे दोस्तों साइकोलॉजी, यानी जो आपने दोस्तों जानते हैं साइकोलॉजी जो होता है ना, साइकोलॉजिस्ट टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे दोस्तों ने पूछ दिया कि यदि बताइए कि यदि आपको रास्ते में यदि आपको प्लास्टिक की बोतल यदि दिख जाए तो आप उसको किस डस्टबिन में डालोगे, नीले में डालोगे या हरे में डालोगे। यदि आपको पता होगा कि हरा जो कूड़ादान होता है उसमें कौन सा कचरा डालते हैं, नीले कूड़ेदान में कौन सा कचरा डालते हैं, यदि आपको इनका पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को दोस्तों आसानी से बता देंगे। यदि आपको पता है कि जैसे कि प्लास्टिक है वो कैसी है, सूखी है ना, तो सूखा कचरा हो गया, तो सूखा कचरा हम किस में डालते हैं, नीले कूड़ेदान में डालते हैं। तो आपको क्या आंसर बताना है, नीला डस्टबिन। और जो गीला कचरा रहेगा वो हम डालेंगे ग्रीन डस्टबिन में। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके सफाई कर्मचारी के दोस्तों यानी स्वीपर ट्रेड के दोस्तों एग्जाम में भी बीएसएफ में पूछा जा सकता है, और दोस्तों आपसे मुंह जबानी आपसे दोस्तों ट्रेड में भी पूछ सकता है कि आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी आपको बताना है, CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस होती है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा जा सकता है, सफाई कर्मचारी लैट्रिन साफ करते समय किन क्या क्या यूज करते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको जवाब देना है, मास्क का यूज करते हैं, शूज का यूज करते हैं, और हैंड ग्लोव्स। ये 3 जो दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इन 3 का दोस्तों यूज करते हैं। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो अपने बचाव के लिए दोस्तों मास्क, शूज और हैंड ग्लोव्स का यूज करते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके सुपर ट्रेड यानी कि दोस्तों सफाई कर्मचारी से ट्रेड टेस्ट में दोस्तों पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो आपसे दोस्तों प्रैक्टिकली भी करवाए जा सकते हैं और दोस्तों आपसे मुंह जबानी पूछे भी जा सकते हैं। तो इन सभी को दोस्तों यदि आप PDF चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों इसका PDF मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इन सभी दोस्तों क्वेश्चनों को अच्छे से दोस्तों यदि आप समझ लेते हैं और प्रैक्टिकली भी दोस्तों आप अपने घर पर करते रहिएगा, तो मैं 100% वादे से कह रहा हूं दोस्तों, आपको दोस्तों सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट में दोस्तों कोई भी फेल नहीं कर पाएगा। चाहे वो आपका BSF का ट्रेड हो, किसी भी दोस्तों आपका चाहे CISF का हो, चाहे ITBP, चाहे असम राइफल्स, किसी भी दोस्तों का स्वीपर ट्रेड हो, तो आपको दोस्तों सभी में दोस्तों आप आसानी से दोस्तों पास हो जाएंगे। ये मेरा आपसे 100% वादा है। यदि आप दोस्तों इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको दोस्तों YouTube पर किसी भी दोस्तों वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप समझ सकते हैं कि अब आपको दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों से आपको खुद अंदर से लगता होगा कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोस्तों साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों
लाइक करके जाना। और यदि चैनल पर नया विजिट किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ताकि आने वाले दोस्तों हमारे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आपका दोस्तों BSF ट्रेडमेंट्स कि दोस्तों यदि सुपर ट्रेड से यदि आपका कोई भी दोस्तों यदि डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और जितने आपके दोस्तों बता दूं कि आपके दोस्तों अग्निवीर भर्ती भी दोस्तों आपकी स्टार्ट हो गई है, तो आपके दोस्तों अग्निवीर भर्ती पर भी दोस्तों आपका अपडेट लाता रहूँगा। और यदि आपका दोस्तों सुपर ट्रेड से कोई भी क्वेश्चन डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब दोस्तों मैं तुरंत आपको दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।